हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे H61 मदरबोर्ड देखेंगे। और मुझसे किसी ने पूछा था कि जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड कैसा है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि मैं VRM देख कर ये जानने की कोशिश करूँगा कि H61 बोर्ड जो है कैसा है, और साथ ही साथ आपको भी सिखाऊंगा कि VRM देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि H61 बोर्ड कैसा है। तो अगर आपने मेरे VRM की वीडियो नहीं देखी है, जो कि पूरी सीरीज़ है एक, जहाँ पे मैंने VRM समझाया है, तो आप वो पहले देख लीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको VRM ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वो पूरी थ्योरी थी, अब यहाँ पे आप जो है खुद मदरबोर्ड का VRM ऊपर से देख के जो है ये जान पाएंगे कि VRM अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो मॉसफेट होते हैं, जो कि मोस्टली कुछ इस तरह के होते हैं मदरबोर्ड में, पुराने मदरबोर्ड में, जो कि H61 हो गया, G31 हो गया या G41 हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे दिखते हैं। इस टाइप का मॉसफेट होता है। और जो अभी जो नए मदरबोर्ड हैं उनके अंदर इस तरह का मॉसफेट होता है, एक ऐसे मॉसफेट लगा रहता है, और ऐसे ऐसे एक आईसी की तरह होता है वो। तो इस तरह का मॉसफेट होता है। ठीक है, ये दोनों ही मॉसफेट हैं। कुछ पुराने मदरबोर्ड में भी इस तरह का मॉसफेट लगा रहता है, और ये वाला मॉसफेट जो है, पुराने कुछ मदरबोर्ड ऐसे हैं जिनमें ये है, और ज़्यादातर में जो है ये है। ठीक है, तो अगर ये किसी भी तरह के मॉसफेट अगर ज़्यादा हैं, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये VRM अच्छा होगा। और ये पेयर में होते हैं, एक हाई साइड होता है, एक लो साइड होता है, यानी कि एक पेयर में जो है दो मॉसफेट होंगे। तो अगर 4 चोक्स हैं, चोक्स क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चोक हैं। ठीक है, तो 3 चोक हैं, और 3 चोक के साथ जो है 1 2 3 4 और 5 6, तो यानी कि एक हाई साइड है, एक लो साइड है, तो 6 मॉसफेट हैं और 3 चोक हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, 3 फेसेस हैं। लेकिन ये 3 फेसेस प्रोसेसर को नहीं जा रहे हैं, एक फेस जो है वो जा रहा है सिस्टम ऑन चिप, यानी कि यहाँ पे कंट्रोलर को, PCH को, जो ये वाली चिप है, एक फेस या 2 फेस हमेशा रिजर्व रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से फेस प्रोसेसर को जा रहे हैं, कौन से फेस जो है सिस्टम ऑन चिप को जा रहे हैं, जिसको SOC कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमें नहीं पता चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने कैसे बता दिया जब हमें पता नहीं चलेगा। तो मुझे इतना आइडिया है कि एक फेज़ या 2 फेज़ हमेशा रिज़र्व होते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 चोक्स दिख रही हैं, तो एटलीस्ट एक फेज़ तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक फेज़ जो है नहीं होगा। और ज़्यादातर केसेस में 3 को छोड़ के, 3 जो है ऑड नंबर है, 3 को छोड़ के 5 या 7 फेसेस कभी प्रोसेसर में नहीं जाते हैं। तो अगर 7 फेसेस हैं तो 6 फेसेस प्रोसेसर में जाएंगे और एक जाएगा SOC में। या 8 फेस का है, अगर 8 फेसेस हैं, 8 चोक्स हैं, तो 6 + 2 फेसेस होंगे। 6 + 2 का मतलब है कि 6 फेसेस जो हैं वो जाएंगे प्रोसेसर के अंदर, और 2 फेसेस जो हैं वो SOC में जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो बोर्ड को देख के जो है परफेक्ट नहीं पता चलता, एक रफ़ आइडिया ही मिलता है। लेकिन ज़्यादा फेसेस, ज़्यादा चोक्स अगर हैं, ज़्यादा मॉसफेट अगर हैं, तो ये देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि VRM अच्छा है या अच्छा नहीं है। अच्छा VRM होगा, ज़्यादा मॉसफेट होंगे, ज़्यादा चोक्स होंगी, तो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर भी वो सपोर्ट कर पाएगा। और आजकल के मदरबोर्ड में जो है धोखा देने के लिए भी एक्स्ट्रा चोक लगा देते हैं, तो चोक से कभी काउंट मत कीजिएगा। तो काउंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक फेस में 2 मॉसफेट तो होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ, तो मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत हाई रेजोल्यूशन की पिक नहीं मिल पाई है मुझे। एक ये चोक है, यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये चोक है, बहुत बड़ा ही जो है ब्रश हमारा हो गया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं कुछ और, ठीक है।
तो ये हमारी चोक है, ये चोक है, डार्क कलर ले लेते हैं। ये हमारी चोक है और ये हमारा एक मॉसफेट है और ये एक मॉसफेट है। तो एक फेस में 2 मॉसफेट होंगे या कुछ केस में 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसे हैं कि 3 लगाए रहते हैं उसमें। ठीक है, बट मोस्टली ये आपको एक चोक दिखाई देगी और 2 फेस दिखाई देंगे, एक हाई साइड और लो साइड। तो यहाँ पे ये, और कैपेसिटर को आप ना गिनिएगा, कैपेसिटर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा एक फेस है और यहाँ पे एक हाई साइड है, एक लो साइड है। कोई भी लो साइड या हाई साइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं और एक चोक है, तो इसका मतलब ये एक फेस है। ठीक है, और ये एक फेस है। देखिए, एक मॉसफेट ये है, एक मॉसफेट ये है, ये चोक है और ये है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम नहीं गिनेंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये पूरा जो है एक फेस है। तो यहाँ पे मैंने बताया था एक फेस जो है वो रिज़र्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एसओसी के लिए 0 फेस हो। तो एक फेस तो होगा ही होगा, किसके लिए, एसओसी के लिए, यानी कि सिस्टम ऑन चिप के लिए। तो एक फेस एसओसी के लिए है। तो ये जो 2 फेसेस हैं, ये 2 फेसेस हैं किसके लिए, वी कोर के लिए, यानी कि इसके लिए। तो ये 2 फेसेस इसके लिए हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर को सिर्फ कितने फेस मिल रहे हैं, 2 फेस मिल रहे हैं। तो ज़ेब्रॉनिक्स के मदरबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस जा रहे हैं, किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मदरबोर्ड की शक्ल देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये जो मॉसफेट हैं ये कितना वोल्टेज टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है इनकी। और क्योंकि ब्रांडेड मदरबोर्ड नहीं है, कोई बहुत अच्छा ब्रांड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महंगे मॉसफेट इस्तेमाल किए गए होंगे, डिसेंट क्वालिटी होगी। लेकिन ओवरऑल हम ये देख के कह सकते हैं कि जो इसका VRM है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 ही फेस हैं। अब चलते हैं एक और ब्रांड की तरफ, जो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, और वो है ये भी H61 मदरबोर्ड है। ये है ECS का ब्रांड। इसको जूम करते हैं और ये देखिए कितने सारे मॉसफेट हैं। ज़्यादा मॉसफेट मतलब अच्छा VRM। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रा गिनते हैं, 2 मॉसफेट हैं, एक चोक है। इसको अलग कर लेते हैं ऐसे करके। ये हो गया एक फेस, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस, ये हो गया चौथा फेस, ये हो गया 5वां फेस और ये हो गया 6ठा फेस। ठीक है, तो इसमें 6 फेस हैं, 6 फेस हैं। तो ये 4+2 फेस VRM हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। क्योंकि 5 फेस नहीं होंगे, 3 फेस हो सकते हैं किसी मदरबोर्ड में, लेकिन 5 नहीं होंगे। तो ये 2 फेसेस कहाँ पे जा रहे हैं, ये 2 फेसेस जा रहे हैं SOC में, यानी कि सिस्टम ऑन चिप में। सिस्टम ऑन चिप में ये 2 फेसेस जा रहे हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस। ठीक है, ये 2 फेसेस किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं SOC, यानी कि जो हमारा PCH है, जो हमारा PCH है, जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, जो हमारे LAN IC है, इसमें जा रहा है। और ये जो हमारे 4 फेसेस हैं, ये 4 फेसेस किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे CPU में, यानी कि इसका जो VRM है वो क्या है, अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉसफेट हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा फेस किस में जा रहा है, तो 12 मॉसफेट देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि हाँ VRM अच्छा है। 12 मॉसफेट हैं इसमें। और अगर आप इधर के मॉसफेट ना भी गिने तो एटलीस्ट यहाँ पे 10 तो हैं ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉसफेट इसमें कितने हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 मॉसफेट हैं। जबकि उधर जो है, इधर कितने हैं, इधर हैं 12 मॉसफेट हैं। अगर इधर खाली 10 हैं और अगर आप इधर के भी गिन लेते हैं तो 12 हो जाते हैं। तो यानी कि टोटल मॉसफेट कितने हैं, 12 हैं, तो उससे दुगने हैं। तो ये कितने फेस का VRM है, ये है 4 फेस का VRM। तो ये VRM कैसा है, ये VRM अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 4 फेस हो, ये 2 फेस भी हो सकता है। 2 फेस में कंट्रोलर लगा के
जो है डबलर लगा के जो है एक्स्ट्रा फेस निकाल दिए गए हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इससे भी हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं, क्योंकि जो लोड है, फेस तो 2 ही रहेंगे लेकिन लोड जो है वो बट जाएगा। लोड क्या हो जाएगा? बट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको अब पीछे आईसी दिखाई पड़ रही हैं। ये कौन सी आईसी हैं? ये हो सकती हैं फेस डबलर आईसी ठीक से तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन फेस डबलर आईसी हो सकती हैं। तो ये कितना हो सकता है? ये 2 फेस वीआरएम हो सकता है। यहाँ पे फेजेस तो 4 निकाले गए हैं, लेकिन ये 2 फेस वीआरएम हो सकता है, और 4 मॉसफेट पैरेलल में लगे हो सकते हैं। लेकिन वो पैरेलल में लगे होने की वजह से भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, उनका लोड बढ़ जाएगा। और अगर कोई पावरफुल प्रोसेसर जैसे कि i5 i7 जिसकी टीडीपी ज़्यादा है, वो ये बोर्ड जो है झेल लेगा, अनलेस हम उसको ओवरक्लॉक ना करें। ओवरक्लॉक का फीचर्स में होगा भी नहीं, तो ये बोर्ड जो है झेल लेगा। ये जो बोर्ड है, ये अगर आप इसमें i5 लगा देंगे, ये जेब्रॉनिक्स का बोर्ड है, तो आप देख सकते हैं 2 चोक्स 4 मॉसफेट ये झेल नहीं पाएगा। ये कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद हो सकता है ये ख़राब हो जाए, इसमें दिक्कतें आ जाए। तो ये जेब्रॉनिक्स का बोर्ड है हमारा, ठीक है। और उसके बाद आप ये वाला बोर्ड देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉसफेट हैं, बहुत ही सारे मॉसफेट हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जूम करता हूँ इसको, और ये देखिए कितने सारे मॉसफेट हैं। तो चोक्स गिन लेते हैं, चोक्स हम गिन लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ये वाली चोक हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये जो है इससे कनेक्ट है, ये 24 पिन कनेक्टर, इसका इससे वीआरएम से लेना देना कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो वी कोर और एसओसी के लिए यही वाली चोक्स हैं। तो ये चोक्स तो हमारी 6 हैं, और बताया गया है इस मदरबोर्ड के लिए वेबसाइट पे कि ये 4 फेस वीआरएम है। तो यानी कि 4 चोक्स जो है इसकी वी कोर को जाएंगी, यानी कि इसको जाएंगी, और 2 रिज़र्व होंगी। 2 किसके लिए? 2 एसओसी के लिए। तो जो यहाँ पे जो हमारे मॉसफेट हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मॉसफेट हैं। यानी कि एक चोक में ये 3 आ रहे हैं, 3 हमारे जो है मॉसफेट आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो वीआरएम है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक वीआरएम है। मेरा मतलब H61 के हिसाब से जो उस टाइम के बोर्ड थे, काफ़ी अच्छा वीआरएम है ये। अभी के बोर्ड से कंपेयर करूँगा तो कुछ खास नहीं है, अगर टोमाहॉक से कंपेयर करें तब तो अलग बात है, लेकिन जो उस टाइम के H61 बोर्ड हैं उसके हिसाब से इसका जो वीआरएम है बहुत ही बढ़िया वीआरएम है। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, एक H61 बोर्ड है ये भी, और गीगाबाइट के और भी बोर्ड आते हैं, उनके वीआरएम जो हैं ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, बट इसका वीआरएम तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मुझे मॉडल नंबर नहीं पता क्या है, बट इसका वीआरएम जो है अच्छा है। और वहीं पे अब हम ज़रा पहली इमेज पे चलते हैं। गिनती की 2 चोक्स लगी हैं, उसके संग एक चोक के संग 2 मॉसफेट लगे हैं। आई मीन चोक्स तो 3 लगी हैं, लेकिन एक एसओसी को जा रही है, तो प्रोसेसर के लिए 2 ही चोक्स हैं। तो ये तो बड़ा ही बेकार वीआरएम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये जेब्रॉनिक्स का बोर्ड है इसलिए ये इतना बेकार है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एसुस का मदरबोर्ड, और ये देखिए वही हाल है जो जेब्रॉनिक्स का हाल है, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे। एसुस का बोर्ड है ये, गिनती की 3 चोक हैं, जिसमें से एक जा रही है एसओसी के लिए, सीधी सी बात है, 3 है तो एक तो जाएगी ही जाएगी। और 2 किसके लिए रिज़र्व हैं? 2 रिज़र्व हैं इसके लिए, प्रोसेसर के लिए। तो ये 2 फेस वीआरएम है, और गिनती के 4 आपको यहाँ पे जो है मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये एसुस का मदरबोर्ड है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये रिकमेंड करने लगते हैं कि जेब्रॉनिक्स का ना लो, ब्रांडेड मदरबोर्ड लो, लेकिन ब्रांडेड से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये एसुस का बोर्ड नहीं है,
ये ECS का बोर्ड है, इतना ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, लेकिन उससे अच्छा तो यही है। ये आपके सामने Asus का बोर्ड है, लेकिन ये कचरा है VRM के मामले में। देखिए इसको ज़रा। हाँ, बायोस के मामले में, UEFI के मामले में हो सकता है कि इसका जो है अपडेट अवेलेबल हो और पेन ड्राइव से आप जो है बायोस फ्लैश कर लें, वो सब फीचर्स में हो सकते हैं, लेकिन VRM जो है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं, एकदम कचरा VRM है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके जो मॉसफेट हों उनकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी हो, यानी कि वोल्टेज को झेलने की कैपेसिटी इसके मॉसफेट से थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो एकदम ही ज़ेब्रॉनिक्स तो एकदम ही कचरा है। बट स्टिल ये भी क्या है, ये Asus का बनाया हुआ कचरा है। Asus ने क्या बनाया है, कचरा बनाया है। ये देखिए Asus का मदरबोर्ड है। तो बहुत सारे लोग ब्रांड सजेस्ट करने लगते हैं कि ब्रांड के संग जाओ, ऐसे सस्ते मद्दे मदरबोर्ड के संग ना जाओ, लेकिन Asus से अच्छा तो यही सस्ता मद्दा वाला बोर्ड है। ये सस्ता मद्दा वाला बोर्ड जो है ये Asus से ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप फेजेस देखिए, इसमें आप मॉसफेट की क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा है। Asus में तो दिखाई पड़ रहे हैं गिनती के 4 लगे हुए हैं। हालांकि Asus में भी सारे मदरबोर्ड ऐसे नहीं है, एक H61 ये भी आता है। ये देखिए, ये H61 वाला ही बोर्ड है, लेकिन ये मॉडल दूसरा है, H61 है। बट यहाँ पे देखिए 3 चोक्स लगी हैं, एक फेस बढ़ा दिया गया है और बस वही है सब कुछ। बस एक फेस बढ़ गया है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो लगभग सब कुछ वही है A to Z, और एक फेस बढ़ गया है। तो कुछ लोग जो हैं जिनको VRM की जानकारी नहीं है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 H61 बोर्ड आते हैं Asus के और दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप VRM को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, और ये भी जान गए होंगे कि ये जो ज़ेब्रॉनिक्स का बोर्ड है ये कबाड़ है। ये कबाड़ है, लेकिन ये Asus का बोर्ड भी कबाड़ है, उतना ही कबाड़ है जितना ये ज़ेब्रॉनिक्स का है। और जो लोग बोर्ड देख के ही समझ गए कि भैया कचरा है बिना मेरे बताए, तो मुबारक हो, आपको VRM की जानकारी हो गई है। अब आप जो है, अगर हीट सिंक ना लगा हो ऊपर, तो आप जो है एटलीस्ट पुराने वाले मदरबोर्ड तो हैं, उनका VRM देख के आप बता लेंगे कि VRM अच्छा है या ख़राब है। तो यानी कि आपको मुझसे जुड़े हुए, मतलब मुझसे जुड़े रहने की वजह से आप भी जो है जानकार हो गए हैं, तो अच्छी बात है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़, हाँ, चाहें तो Paytm पे डोनेशन भी दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप कुछ भी सीख पाए हैं मेरे वीडियोस से। तो बाय बाय।